श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई भक्तों के मन में ये संदेह रहता है, हम कहीं पे ओजा सियाना या कहीं जाते हैं, वो बोलते हैं आपकी कुल देवी को बांध दिया है, कुल देवी बंधन में आ गई है, कुल देवी को बांध रखा है, तभी आपकी कुल देवी काम नहीं कर रही है, पितर भी आपके बंधे हुए हैं, पूजा भी आपकी बंधी हुई है। कितना सत्य है इन बातों में? क्या वाकई में ये शक्ति बंधन में आ सकती है? जो जगत जननी की शक्ति हो उसे भी कोई बांध सकता है? अगर बांध सकता है तो किस प्रकार से बांध सकता है? सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। माँ के भक्त हो तो वीडियो को शेयर कीजिए 10 लोगों तक, ताकि कोई व्यक्ति उसका दिमाग जो है ये सोचने पर मजबूर ना हो कि मेरी शक्ति बन सकती है। आज की वीडियो से बहुत जानकारी मिलने वाली है आपको। तो क्या होता है कि जो आपके मन में इस प्रकार का संदेह रहता है, तो सबसे पहली बात, इस संदेह का त्याग कीजिए। कुल की शक्ति जैसे कि कुल देवी कभी बंधन में नहीं आती है, कभी बंधन में नहीं आती है। कुल देवी वचनबंध होती है। वचनबंध किस प्रकार का किया जाता है? एक तंत्र विद्या के तहत आपकी कुल देवी के बारे में अगर कोई व्यक्ति, आपके ओझा सियाना तांत्रिक कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अगर प्रतिक्रिया कार्य कर रहा है, तो वो आपकी कुल देवी को वचनों में ले लेगा। और वचनों के तहत, वचनों में कुल देवी किनकी आ जाती है? उन लोगों की जो लोग अपनी कुल देवी का सम्मान नहीं करते, अपने कुल देवी के प्रति जो है भक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं। कुल की जो देवी होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है। उस शक्ति की अगर आप आराधना करने लग जाओ ना निरंतर, तो वो शक्ति आपका साथ देगी, आपकी पीढ़ियों में चलती है वो शक्ति। लेकिन हमें इस बात का कभी भी हमें ज्ञात नहीं किया जाता, हमें कोई बताया नहीं जाता। हमें तो एक ही चीज बताया जाती है कि बीटेक करना है और उसके बाद अच्छी सैलरी कमानी है। कमाओ, किसी ने कोई मना नहीं किया, सैलरी कमाओ, लेकिन हमारे संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम अपनी कुल देवी देवता या अपने इष्ट देवता या अपने पितृ देवता या अपने माँ बाप की इज्जत और सत्कार कर चलते हैं, तो भविष्य में आने वाली हर प्रकार की कठिनाइयों का हम सामना कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आप अपनी कुल श्रेष्ठ शक्ति को साथ लेकर चलते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है आपकी पीढ़ी में। मान लीजिए आपकी पीढ़ी के अंदर जो है कोई नाम लेता था आपकी शक्ति का, उस शक्ति की आज आपने पूजा ही बंद कर दी। पहला तो कुल देवी का जो बंधन है यहीं से लग गया। आपने जब नाम ही लेना बंद कर दिया तो कुल देवी का बंधन ही लग गया आपके ऊपर, फिर तो वचन बंद होना ही होना है। उन लोगों की कुल देवी तो वैसे ही वचन बंद हो गई है। और फिर उसके बाद आप कोई भी शुभ कार्य है, कोई भी मंगल कार्य है, कुछ भी अपने घर में अगर करते हो, तब भी आप अपनी कुल देवी का नाम नहीं लेते, तब भी आप कुछ नहीं करते। कोई बच्चे हो रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तब भी आप अपनी कुल देवी का कोई नाम नहीं लेते, अपने घर की शक्ति का कोई सम्मान नहीं कर रहे। ऐसे लोगों की शक्ति सदैव बंधन में रहती है। ना तो पितृ शक्ति जागृत होती, ना कुल की शक्ति जागृत होती, ना कुल की देवता और देवी शक्ति जागृत होती। क्यों? वो पहले ही आप इस कार्य को मान के ही नहीं चल रहा, अपने घर में ही पहले ही ये कार्य करके चल रहा है कि जो मान लो हमारे घर में जो मंगल कार्य है वो पहले ही बंद करके उसने, और अपने घर के अंदर उन चीजों को मानने का प्रयास ही नहीं कर रहा। आप अपनी कुल देवी पर अगर जो व्यक्ति कंटिन्यू दीप का दान देता है, चाहे महीने में एक बार देते हो, महीने में 2 बार देते हो, ये आपके ऊपर बात है। क्योंकि कुल देवी का जो दिन होता है, जैसे अष्टमी, नवमी, उसके बाद चौदस, चांदन चौदस, अंधेर चौदस, इसी प्रकार से देवता का भी होता है पूर्णिमा, नवमी। तो इस प्रकार से जब हम अपनी कुल और देवी देवताओं की मानता कर कर चलते हैं, तो वो सदैव आपकी रक्षा करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, वो शक्ति सदैव आपकी रक्षा करती है, क्योंकि और आपके संग संग चलती है। लेकिन हम उसका जो है बंधन लगा देते हैं किस्म का, हम उसे पूजना ही बंद कर देते हैं। अगली पीढ़ी को हम बताते ही नहीं है कि आपकी कोई कुल देवी भी है और कुल देवता की ये मानता बहुत जरूरी है। ये चीजें से हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं इन चीजों से। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ाना हम अपने बच्चों को शुभ नहीं मानते, जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ाना शुभ नहीं मानते। हमें अच्छी मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ाने, जैसे बीटेक और चीजें पढ़ानी, देखो वो पढ़ाई है, शिक्षा है, अर्निंग का सोर्सेस बन रहा है, ठीक है। लेकिन शक्ति को आगे कर तो महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण भी चले थे। युद्ध पर आपने देखा, जब युद्ध करने चले तो हनुमान जी को रथ पर बिठाया। जगत के पिता को आवश्यकता पड़ गई बजरंग बली की। तो आप सोच के देखिए कि जब आप अपने बच्चों को कहोगे कि बाबा का जयकारा लगाकर चलिए, माँ का जयकारा लगाकर चलिए और अपनी कुल श्रेष्ठ देवी को बनाकर चलिए, बुराई क्या है इसमें? बुराई क्या है? अगर आप अपने बच्चों को यही शिक्षा देकर चलते हो, ऐसे लोगों की कुल देवी वचनबंध नहीं होती कभी भी। और देवता कभी भी, देवी शक्ति कभी ये बंधन में नहीं आती है कभी भी। ये बात याद रखना, क्योंकि आपकी पीढ़ियों में ये शक्ति चल रही होती है और पीढ़ियों की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं हो सकती है। आपकी पीढ़ियों में मान लीजिए आपके पीछे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो मानते आ रहे थे, भक्ति पूजा पाठ कंटिन्यू करते आ रहे थे, कुल देवी की पूजा कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, तो वो शक्ति कैसे बंधन में हो सकती थी?
वो तो बंधन में हो ही नहीं सकती थी, वो तो किसी ने बांधी भी नहीं, वो बांधी भी नहीं जा सकती, क्योंकि तपस्या भगवान के प्रति जब कोई सी व्यक्ति ने थोड़ी सी भी पूजा करी हो, नाम लिया हो, देवी शक्ति की आराधना करी हो, या उनके प्रति पाठ पूजा नियमित रूप से करी हो, तो क्या वो शक्ति बंधन में आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? वो जो पूजा पाठ करी हुई व्यर्थ गई? नहीं, हम स्वयं उसे व्यर्थ करने का प्रयास करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं आती है। हमें अब बागेश्वर धाम से ही देख उठा लीजिए, बागेश्वर धाम का आपने देखा होगा, सन्यासी बाबा का वो नाम लेते हैं, तो सन्यासी बाबा हनुमान जी की पूजा करते थे, समझ गए? तो उसी दौरान से क्या है, पीढ़ी की शक्ति चल रही है, सन्यासी बाबा कौन, पीढ़ी में ही है उनके, समझ गए, उनके दादा गुरु हैं, तो उसी प्रकार से शक्ति हमारे परिवार में होती है, हम उसे बंधनग्रस्त कर देते हैं। हमारे परिवार की और कुल की शक्ति और पितृ शक्ति हमारे शरीर पर जल्दी शीघ्रता से आती है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, हम उसे पूजते नहीं है, मानते नहीं है, जिससे हमारे दोष उत्पन्न होते हैं और फिर वो हमारा सहयोग नहीं करते। तंत्र करने वाला व्यक्ति पहले इसमें सच्चाई है कि पहले अपनी कुल देवी को ही वचनबद्ध करेगा। आपकी कुल देवी को वचनबद्ध वो इसलिए करेगा क्योंकि उसे पता है, उसे इस बात का पता है कि अगर इस व्यक्ति ने अपनी कुल देवी को जगा लिया तो खानदान की जो ऊर्जा है वो साथ देने लग जाएगी, और जब साथ देने लग जाएगी तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या काली शक्तियां नहीं चल पाएंगी। इसीलिए आपको अपनी शक्ति को मनाकर चलो, ताकि भविष्य में क्या पता कब बुरा समय आ जाए, कोई व्यक्ति क्या पता कब आपके ऊपर गलत तरीके से सोच रहा हो। और भक्ति में तो अपार शक्ति छुपी होती है, एक रहस्यमय शक्ति होती है भक्ति के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वक्त आने पर अचानक ही वो हमारे सहयोग करने किसी रूप को धारण कर कर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है और हमारी रक्षा करती है। अगर आप कभी भी अपनी कुल देवी को भूल रहे हो तो आज ही अपनी कुल देवी पर जाकर दीप का दान दीजिए, पंच दीपकों का दान दीजिए, और वहां पर जाकर भोग अर्पण कीजिए और एक नारियल की भेंट दीजिए घर के किसी मुखिया के साथ जाकर, और उसके बाद माँ से कहिए कि जागो माँ जागो, मेरे परिवार पर कृपा प्रदान करो, मेरे घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है या कोई भी हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई है या कोई गलती हुई है, हम कान पकड़कर नाक रगड़कर क्षमा मांगते हैं। हे जगदम्बिके जागिए और प्रसन्न होइए। वैसे भी मैंने चैनल पर कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हो चैनल पर, आपको एक एक वीडियो के अंदर पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और अच्छा भी लगेगा कि हाँ आप कुल देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो इतना भी बहुत है। कहते हैं कि भक्त भगवान तो सिर्फ भाव के मुख्य होते हैं, भक्त एक बार अगर भाव से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे या उन्हें बुलाने का प्रयास करे तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। अगर आप सच्चे मन से माँ को याद करोगे या बुलाने का प्रयास करोगे तो आपकी माँ आपसे मिलने जरूर आएगी, आपके देवता आपकी शक्ति कभी वचनों में नहीं बंधेगी। क्यों नहीं बंधेगी? क्योंकि आप नियमित रूप से पूजा कर रहे हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी भाई का भला हो जाए। आप नहीं कर रहे तो क्या पता दूसरा भाई कर रहा हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।